अमेरिका ने कुत्ते पाले, पाकिस्तान की वर्दी वाले। ट्रंप को भी उसकी औकात बता देंगे, फिर डॉलर का साम्राज्य नहीं होगा, नई एक विश्व शक्ति का साम्राज्य होगा। परमाणु बमों के नाम पर छोटे छोटे हथगोले से बना रखे, खुद ही मर के नष्ट हो जाएगा पाकिस्तान। 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने, और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आज़ादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गई। मैं कहता हूं हमारे बाल स्वदेशी, लेकिन शैम्पू विदेशी, चेहरा स्वदेशी, इस पर लगने वाले क्रीम, पाउडर, फेस वॉश सब विदेशी, दांत देशी और टूथपेस्ट विदेशी, टॉयलेट बाथरूम देसी, टॉयलेट करने वाला विदेशी, टॉयलेट विदेशी, लेकिन उसको साफ कर रहे हैं विदेशी टॉयलेट क्लीनर से। हमारे घर के आंगन में पहले गोबर गोमूत्र का चौका हुआ करता था, उस पर भी आज विदेशी कंपनियों के फ्लोर क्लीनर लग रहे हैं। हमारे तन, हमारे मन, हमारे जीवन तो देशी हैं, लेकिन हमारे तनों पर, मनों पर, कपड़ों पर, जूते चप्पलों पर, हमारी जुबान पर विदेशियों ने आधिपत्य जमा लिया है। इस आधिपत्य से, इस साम्राज्यवाद से, इस पूंजीवाद और विस्तारवाद, बाजारवाद से, उपभोक्तावाद से, राष्ट्रवाद के उद्घोष करते हुए हम इस भारत माता को बचाना है। तो आर्थिक आजादी का संकल्प, और संकल्प शिक्षा की आजादी का 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, उसको साफ करने के लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो पुरुषार्थ चल रहा है देश के सही मानस के निर्माण का, आज हमारे मनों में जहर भर दिया गया है। अपने ही देश के अंदर देशद्रोही लोग भी पनप रहे हैं, भारत माता को रोज गाली देते हैं, तो उससे भी देश को बचाना है। तो ये शिक्षा की गुलामी और ये विदेशी चिकित्सा की गुलामी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से सारे इन असुरों को सांप सा सूंघा हुआ है। नहीं तो रोज हमें ललकारते थे, आज आईएमए वालों की भी ठठरी सी बंद गई है, नहीं तो रोज हमको फुफकारते थे। आज इन सारे जहरीले नागों की फनों को कुचलना पड़ेगा, जो अपने देश की शिक्षा, अपने देश की चिकित्सा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताते थे। ये सारे शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, ये आर्थिक माफिया, माने चारों तरफ एक विध्वंस का जो वातावरण था, अब उन सबको हमें सबक सिखाना है। तो इस बार हमने संकल्प लिया है आज़ादी के इस पर्व पर कि हम शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी के उद्घोष के साथ, शंखनाद के साथ हम प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि सभी प्रकार की पराधीनता की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त बनाएंगे और एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली भारत बनाएंगे। तभी हमारा ये स्वतंत्रता दिवस मनाना, आज़ादी की वर्षगांठ मनाना सार्थक हो पाएगा। नहीं तो अभी तो हमने बोला वंदे मातरम, मुंह में वंदे मातरम और काम हम फंदे मातरम, भारत माता को फंदे पर चढ़ाते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो देखो
अभी पाकिस्तान जैसा एक नापाक देश जिसकी हैसियत भारत के सामने एक दिन भी टिकने की नहीं है, उसका मुनीर, जिसको अमेरिका ने कुत्ते पाले पाकिस्तान की वर्दी वाले नारे लग रहे हैं वहाँ, तो ऐसे वो मुनीर मुल्ला से लेकर के उधर यूएस के प्रेसिडेंट और तमाम तरह की जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका एक ही समाधान है, भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और यूरोप के ब्रिक कंट्रीज भी काफी हद तक अब भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जब भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो अमेरिका को और ट्रंप को भी उसकी औकात बता देंगे। फिर डॉलर का साम्राज्य नहीं होगा, फिर ट्रंप और अमेरिका का साम्राज्य नहीं, फिर भारत, एशिया और नई एक विश्व शक्ति का साम्राज्य होगा। उस दिशा में अब कुछ नया एक राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य नजर आ रहा है। परमाणु बमों के नाम पर कुछ छोटे छोटे हथगोले से बना रखे, उसमें खुद ही मर के नष्ट हो जाएगा पाकिस्तान। उनको छुड़ाने की तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और जो हमने सुनी है गुप्त सूत्रों से, पाकिस्तान के पास में जो परमाणु बम हैं वो उसके हैं ही नहीं, वो किसी दूसरे देश के हैं और उसी के नियंत्रण में है। इसलिए भारत के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास ना अपने परमाणु बम है, ना उनको छोड़ सकता है। वो तो एक भारत के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भारत विरोधी ताकतों ने उसमें उसकी धरती में छुपा रखे थे। और जब भारत का ब्रह्मोस जब उनके ऊपर जाकर के पड़ा, अरे बोले भाई यहाँ तो हमारा पाप छिपा हुआ है पाकिस्तान देश में, इसलिए हमारी नापाक हरकतों को पूरा उजागर मत होने दो। देखो, अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक गुंडागर्दी का बहुत जल्दी अंत हो जाएगा। बाकी पूज्य आचार्य जी से प्रसाद ले। हमारे सब देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे मीडिया के बंधुओं को भी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और जो ये खबर पालिका वालों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में निरत हों और हम भी निरत हैं और अखबार वाले और टीवी वाले भी निरत हों। कर्तव्य से विमुख होने से देश पतन की ओर जाता है, कर्तव्य की ओर उन्मुख होने से देश समृद्धि के सोपान चढ़ता है। तो आज हम भी संकल्पित होते हैं और सारे मीडिया वाले भी संकल्पित हो कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, किसी के प्रभाव और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।